नमस्कार दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं आज की इस बेहद खास चर्चा की। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही खामोशी से हमारे भविष्य और पूरी दुनिया की वर्कफोर्स को बदल कर रख रही है। गौतम जैन के इनसाइट्स को अगर करीब से देखें तो ये साफ हो जाता है कि एआई अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रही, बल्कि ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन बन चुकी है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहाँ सॉवरेन एआई के जरिए डिजिटल आज़ादी की एक नई जंग लड़ी जा रही है। डेटा कॉलोनाइजेशन से लेकर डिजिटल इंडिपेंडेंस तक का ये जो सफर है ना, ये बहुत कुछ बदलने वाला है। आज जो तथ्य हम डिकोड करेंगे वो यकीनन भविष्य को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देंगे। अब जरा इस गणित को देखिए। 1 = 10। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन यही वो कड़वा सच है जो पूरी टेक इंडस्ट्री को बहुत गहराई से हिट कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज के समय में एक अकेला एआई इंजीनियर 10 ट्रेडिशनल डेवलपर्स के बराबर का काम पूरी एफिशिएंसी के साथ संभाल सकता है। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये हमें बता रहा है कि नौकरियां रातों रात गायब नहीं हो रही हैं, बल्कि उनका पूरा का पूरा स्वरूप ही बदल रहा है। और ठीक इसी वजह से अगर आपने ध्यान दिया हो तो टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल जैसी भारत की बड़ी टेक कंपनियों ने 2023 से ही अपनी मेजर रिक्रूटमेंट को या तो फ्रीज कर दिया है या पूरी तरह से रोक दिया है। भाई, जब एक एआई इंजीनियर की मदद से ही करोड़ों का प्रॉफिट बचाया जा सकता है और काम की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, तो फिर पुराने ट्रेडिशनल तरीकों पर इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए? इन कंपनियों ने अब भारी भरकम टीम्स की जगह एक्सट्रीम एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग्स को अपनी टॉप प्रायोरिटी बना लिया है। ये एक बहुत ही लाउड और क्लियर सिग्नल है कि कॉर्पोरेट दुनिया किस दिशा में भाग रही है। अब देखिए, बात सिर्फ टेक्स्ट या इमेज जनरेट करने वाले बेसिक टूल्स तक नहीं रुकी है। हम बहुत तेजी से एजेंटिक एआई की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एजेंटिक एआई क्या भला है? ये जनरेटिव एआई का बहुत ही एडवांस्ड वर्जन है। मान लीजिए कमांड दी जाए कि इस शुक्रवार को गोवा के लिए कोई सस्ती सी फ्लाइट बुक कर दो, तो ये एआई सिर्फ ऑप्शंस की लिस्ट नहीं थमाएगा, बल्कि ये खुद फ्लाइट ढूंढेगा, उसे बुक करेगा और पेमेंट तक कर देगा। मतलब रियल वर्ल्ड टास्क को ये ऑटोनोमस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है और बहुत ही खामोशी से इंसानों को अपने ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट बना रहा है। और यहीं से एक बेहद खतरनाक और अहम शिफ्ट शुरू होता है। बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुपर इंटेलिजेंस या सिंथेटिक इंटेलिजेंस की तरफ छलांग। आज का जो एआई है वो एक मशीन की तरह सिर्फ डेटा और लॉजिक प्रोसेस करता है, राइट? लेकिन भविष्य का ये जो सुपर इंटेलिजेंस है, ये इंसानी इमोशंस, फीलिंग्स और कंट्रोल को भी प्रोसेस करने लगेगा। ये एक ऐसी अभूतपूर्व ताकत होगी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को पूरी तरह से बाईपास कर सकती है। सच कहूं तो मौजूदा एआई तो अब बस एक छोटी सी शुरुआत लगने लगा है। असली और बड़ा गेम तो इस सुपर इंटेलिजेंस का है। इसी बात पर गौतम जैन ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सुपर इंटेलिजेंस इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो गया तो ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन ने तो सेफ्टी के लिए एआई एक्ट 2024 लागू भी कर दिया है। लेकिन भारत जैसे देशों के लिए चुनौती सिर्फ रेगुलेशन बनाने की नहीं है, हमें डेटा कॉलोनाइजेशन से भी तो बचना है। विदेशी कंपनियों के मॉडल्स पर आंख मूंद कर निर्भर रहने के बजाय अपना खुद का सॉवरेन एआई बनाना अब हमारी नेशनल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। बिना एथिकल फ्रेमवर्क के ये टेक्नोलॉजी सच में एक बहुत बड़ा रिस्क है। चलिए इसी दिशा में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 2030 तक एजुकेशन सिस्टम में आने वाले तूफान को देखते हैं। मात्र 500 रुपए। जी हाँ, 2030 तक एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि महीने के सिर्फ 500 रुपए में एक बेहतरीन आईआईटी लेवल का पर्सनलाइज्ड एआई ट्यूटर सबके लिए उपलब्ध होगा। जो ये कन्वेंशनल पढ़ाई, लाखों की कोचिंग और डिग्रियों का सिस्टम दशकों से चलता आ रहा है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन अब सिर्फ किसी खास वर्ग या अमीर लोगों तक सीमित नहीं रहने वाली। अगर ध्यान से देखें तो इस दशक के अंत तक हमारे लगभग सभी कन्वेंशनल सिस्टम्स पूरी तरह से बदल जाएंगे। 2030 तक कोई भी ऐसा काम जो बार बार रिपीट होता है वो 100% ऑटोमेट हो जाएगा। समय और पैसे की इस भारी बचत के लिए एआई इंसानों को रिप्लेस कर देगा। चीन में तो ऑटोनॉमस रोबोट्स पहले ही कार ड्राइव कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रेडिशनल जॉब्स की जगह एआई स्किल्स पर हमारी पूरी निर्भरता आ जाएगी। भविष्य के इस नए परिदृश्य में सर्वाइव करने का अब बस एक ही पक्का तरीका है, लगातार खुद को एआई स्किल्स के साथ अपग्रेड करते रहना। लेकिन रुकिए, इस भारी डिसरप्शन के बीच एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी छुप कर बैठी है।
ग्लोबल एआई इंडस्ट्री में अमेरिका और चीन के बाद अपना भारत इस वक्त तीसरे नंबर पर है। लेकिन हम अब सिर्फ एक कंज्यूमर देश बनकर नहीं रहना चाहते। अपनी डिजिटल इंडिपेंडेंस हासिल करने और विदेशी डेटा कॉलोनाइजेशन को रोकने के लिए भारत सरकार ने 10,300 करोड़ रुपए का एक बेहद महत्वाकांक्षी इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है। इसका सीधा सा मकसद है अपना खुद का स्वदेशी सॉवरेन एआई तैयार करना। आज सर्वाम एआई, वचाना और परम 2 जैसे शानदार इनिशिएटिव्स हमारे अपने डेटा और हमारी स्थानीय भाषाओं पर जबरदस्त काम कर रहे हैं, ताकि देश का डेटा और कंट्रोल देश के पास ही रहे। तो अब सवाल ये है कि इस मजबूत स्वदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर के बनते हुए मार्केट में जीतेगा कौन? जवाब है एआई SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जो बिजनेस इस मॉडल को अपनाएंगे वही आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट को लीड करेंगे। दुनिया की टॉप टेक कंपनियां इसी मॉडल पर आज भारी मुनाफा कमा रही हैं। अगर मार्केट की किसी खास समस्या या कहें किसी पेन पॉइंट को पकड़कर इन नए एआई मॉडल्स के जरिए उसका एक सटीक समाधान दे दिया जाए, तो एक बहुत ही पावरफुल, स्केलेबल और लगातार रेवेन्यू देने वाला बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। और इस नए एआई ड्रिवन इकोसिस्टम में सफल होने का एक बहुत ही शानदार डेफिनेटिव रोड मैप भी मौजूद है। इसे कहते हैं PPMR फ्रेमवर्क। ये बेसिकली किसी भी एआई बिजनेस को लॉन्च करने का एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है। इसमें सबसे पहले आता है एक बेहतरीन प्रोडक्ट डेवलप करना, फिर उसकी एकदम सही पोजीशनिंग सेट करना, उसके बाद एआई टूल्स का इस्तेमाल करके स्मार्ट मार्केटिंग करना और आखिर में रेवेन्यू जनरेट करना। अगर इस फ्रेमवर्क को कायदे से फॉलो किया जाए तो कितने भी टफ मार्केट में सफलता के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे फ्रेमवर्क में सबसे ज्यादा जोर पोजीशनिंग पर दिया गया है, जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। प्रोडक्ट बनाते ही सीधे मार्केटिंग पर कूद पड़ना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। प्रीमियम क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए अपनी अथॉरिटी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और पता है इसका सबसे आजमाया हुआ तरीका क्या है? एक किताब लिखना। जी हाँ, एक किताब तुरंत आपकी क्रेडिबिलिटी और ब्रांड अथॉरिटी सेट कर देती है। एक बार ये हो गया तो फिर एआई के जरिए कस्टमाइज्ड मार्केटिंग करके हाई क्वालिटी लीड्स लाना बच्चों का खेल बन जाता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी बिजनेस सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं चलता, वो इंसानी साइकोलॉजी से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। एक सफल बिजनेस और मजबूत रिश्ते बनाने के लिए इन 6 बेसिक इंसानी ज़रूरतों को समझना बहुत ही क्रूशल है। किसी को जिंदगी में फिक्स रूटीन या सर्टेनिटी पसंद है, तो किसी को एडवेंचर या अनसर्टेनिटी। कोई सिग्निफिकेंस और स्टेटस के पीछे भागता है, तो किसी को बस फैमिली का प्यार और कनेक्शन चाहिए। मुकेश अंबानी जैसे लीडर्स की बात करें तो उनके लिए ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ी नीड होती है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज और क्लाइंट्स की इन कोर नीड्स को बारीकी से समझ लें तो यकीन मानिए बिजनेस में मैजिक क्रिएट किया जा सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है एथिकल एआई की। एआई के इस डोमिनेटिंग वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए सिर्फ तकनीक काफी नहीं है, आपकी नीयत बहुत मायने रखती है। एक सक्सेसफुल और सस्टेनेबल बिजनेस का उसूल ये होना चाहिए कि अगर कस्टमर से 1,000 रुपए लिए जा रहे हैं तो उसे कम से कम 10,000 रुपए की वैल्यू देने का इरादा हो। कोई भी बिजनेस सिर्फ पैसे छापने की मशीन नहीं हो सकता, उसे एक गहरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमेशा 10 गुना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करने के मजबूत इरादे पर टिका होना चाहिए। ये पूरी सिचुएशन हमें उस प्राचीन समुद्र मंथन की याद दिलाती है, जो बताता है कि असली महाशक्ति कहीं पहाड़ों में या किसी मशीन में नहीं, बल्कि इंसान के अपने दिमाग के अंदर ही छुपी है। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रूफ है कि भले ही सुपर इंटेलिजेंस, एजेंटिक मॉडल या सॉवरेन एआई कल को कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, असली ताकत हमेशा इंसानी नीयत, हमारे माइंडसेट और हमारे गहरे पर्पस के अंदर ही रहेगी। मशीनें सिर्फ टूल्स हैं, दिशा तय करना हमेशा हमारे ही हाथ में रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस शानदार विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। क्या 2030 तक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत के पोटेंशियल को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा, या फिर ये वो अल्टीमेट टूल साबित होगा जिसके जरिए हम अपनी सच्ची अंदरूनी ताकत को अनलॉक कर पाएंगे? सुपर इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिपेंडेंस के इस नए दौर में ये भविष्य हमें और आपको खुद तय करना है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।